हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन में। और आप इस समय हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज हम लेने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, मतलब 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी के बाकी सभी एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, 2024 में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्टली रिपीटेड होते रहते हैं। हम उन्हीं में से कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ टारगेट टेस्ट सीरीज 01, मतलब ये हमारे लिए 01 टारगेट टेस्ट सीरीज है और ये हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, हर वीक आपको मिलती रहेगी। ओके, तो एवरीवन शुरू करते हैं। इसके लिए आपको हर एक बार अलग अलग क्वेश्चन शो किए जाएंगे और हर क्वेश्चन में आपको कुछ समय दिया जाएगा। मान के चलिए आप मिनिमम आपको 30 सेकंड्स का एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा। आपको 30 सेकंड्स में अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपको अपना आंसर क्लिक करना है और फिर उसके बाद में मैं आपको आंसर सोल्व करके बताऊंगा कि क्या हो सकता है इसमें। तो चलिए देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन टुडे। ओके फाइन। तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए क्वेश्चंस है। ये देखिए एवरीवन, सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर है। आप सबसे पहले सवाल को पढ़िए। आपको इसके लिए 30 सेकंड्स का टाइम दिया जा रहा है। यू कैन। आई थिंक द टाइम इज ओवर और 30 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। एंड नाउ आई सोल्व द क्वेश्चन और आप चेक करिएगा कि इस क्वेश्चन में आपने क्या किया और क्या नहीं किया। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिसेस संगीता मलिक जो कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रही है और उन्हीं के अनुसार जो है एक वर्ब लगाई जा रही है जिसको आप बी वर्ब के नाम से बोल सकते हैं। और वन ऑफ का एक बहुत ही फेवरेट नियम होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पढ़ा करते हैं कि वन के साथ में ऑफ आना, मतलब ऑफ के बाद में जो नाउन आने वाली है। वैसे तो आप समझते हैं सारा, अगर आप ऑपरेशनल तरीके से करने वाले हैं तो वन एक प्रोनाउन होता है, ऑफ एक प्रपोजिशन होता है और इसके बाद में आर्टिकल जो हो गया, उसके बाद में लगातार दो वर्ड्स है जिसमें फेवरेट एडजेक्टिव है और टीचर जो है वो यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि वन ऑफ के साथ में हम हमेशा ही जो है नाउन को क्या बनाया करते हैं, प्लूरल बनाया करते हैं। और यहाँ पर जो है नाउन क्या दे रखी है, सिंगुलर। मतलब एक नियम डेवलप हो गया कि वन ऑफ के साथ में नाउन को प्लूरल लगाना है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सी पार्ट में जो है आपको यहाँ पर टीचर दिया हुआ है और जिनको आपको किस में बदलना पड़ेगा, टीचर्स में बदलना पड़ेगा एवरीवन। ओके, तो वन ऑफ द टीचर्स यहाँ पर आपका प्लूरल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ऑफ के बाद में ये जो चिल्ड्रन है वो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन के बाद में ये भी क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और बाकी इज जो था वो मलिक संगीता मलिक के अनुसार यूज किया जा रहा है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए और आप सोल्व करिएगा। टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, फास्ट, जल्दी करें। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक दिस टाइम इज इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, और इतना बहुत आपके लिए। आप ध्यान से देखिएगा, द ब्लू लोटस जो कि आपका इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिसी के अनुसार फिर से हमने एक वर्ब ले ली जो कि बी वर्ब के नाम से भी बोल सकते हैं। और वन ऑफ के साथ एक बार फिर देख सकते हैं आप, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिया हुआ है। इसका मतलब अब की बार जो वन ऑफ के साथ में जो नाउन लगने वाला था, आप देख सकते हैं आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, जो कि ऑलरेडी किस में दे रखा है, प्लूरल में दे रखा है। और यहाँ से विच जो हो गया वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद में डेफिनेट बात है कि ये वर्ब होगा, और वर्ब जो होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जस्ट पहले वाले एंटीसीडेंट नाउन के अनुसार ही यूज किया जाता है। मतलब फ्लावर्स के अनुसार यहाँ पर जो वर्ब लगेगी, आप देख सकते हैं फ्लावर्स कैसा यूज हो रहा है, प्लूरल, तो वर्ब भी किस में जाएगी, प्लूरल में जाएगी। जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि डी पार्ट में ग्रोथ के स्थान पर आपको क्या लेना होगा, ग्रो लेना होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमेशा जो है विच रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट सब्जेक्ट को, नाउन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहां से सोल्व करिएगा तीसरा क्वेश्चन। टेक यू टाइम, 30 सेकेंड्स राइट नाउ, फास्ट, जल्दी करें इस क्वेश्चन को आप लोग। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, इन टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन से जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पर बनते हैं, मतलब मोस्ट रिपीटेड रूल्स। चलिए ओके,
हो गया आपका टाइम यहाँ से ओवर। चलिए एवरीवन, आई सोल्व दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ, आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ के साथ में हमने इस रूल में पढ़ा हुआ है, द नंबर ऑफ एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, और यहाँ पर जो नाउन लगाया जा रहा है वो ऑलवेज ही प्लूरल यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगाई जाती है वो हमेशा ही सिंगुलर यूज की जाती है, क्योंकि हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि खूब सारे विजिटर्स में से किसी एक विजिटर को स्पेशल बनाया जाता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है आपको यहाँ पर स्पेशली डी पार्ट में दिया गया है, और डी पार्ट एरर होगा। डी में आपको वर्ग के स्थान पर क्या लगाना है, वॉज लगाना होगा, और बाकी एकदम सही है। और आप देखिए यहाँ पर जो सी डी आपको दे रखा है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक नियम भी होता है कि सी डी से पहले आप मच का यूज कर सकते हैं, मतलब एक नियम होता है कि मच प्लस सी डी बोला जाता है, और ऐसा दिया गया भी है जो कि बिल्कुल सही, और आगे ऐसा कोई इसमें जो है गलत नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर जो फेयर है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में, और वैसे पूरा मिलकर एट द फेयर यहाँ पर एडवर्ब प्लेस का भी काम करता है, बट इतना देखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, और हम चल रहे हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको फटाफट से सोल्व कर डालिए। टेक योर टाइम एवरीवन। ओके, ये हुआ 30 सेकेंड्स आपका पूरा, एंड आई सोल्व द क्वेश्चन। द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन वाज कांग्रेचुलेटेड। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आर्टिकल दे रखा है जो कि इसके साथ में एक ही वर्ड है, ये आपका नाउन हो गया, और प्रपोजिशन के बाद में विक्टोरियस फुटबॉल टीम जो है वो पूरी की पूरी क्या हो गई, जीतने वाली जो टीम है उसके बारे में बात की जा रही है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं एज वेल एज एक कंजंक्शन की तरह आपका यहाँ पर ऐड हो गया, और इसके बाद में ये आ गया नाउन। और नियम बनता है जब भी एज वेल एज से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ जाए तो पहले नाउन को ही हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर फॉलो करते हैं, और पहला नाउन आपका जो है यहाँ पर यही क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेंबर्स यहाँ पर कैसा बन गया, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी चली जाएगी, प्लूरल। और वाज आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा, सी ऑप्शन में दे रखा, सी ऑप्शन आपका एरर होगा, यहाँ से आपको वर्ब के स्थान पर क्या करना होगा, वर, और बाकी बिल्कुल ठीक है। ओके, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। चलिए एवरीवन, ये 14 क्वेश्चन आपका हो चुका है, और आज हम इस पूरे सेशन में 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका 5th क्वेश्चन है। आप टेक योर टाइम एंड सोल्व दिस। ओके, द टाइम इज ओवर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका बन रहा है वो ये है, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सैलबॉन, ठीक है, रिकॉर्ड्स। तो आप देख सकते हैं द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है ना। तो एक एक चीज को आप अगर यहाँ से डिवाइड करते हैं कि आर्टिकल हो गया, इसके बाद में ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये आपका नाउन हो जाएगा, देन आफ्टर सैलबोन आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, और हिस्ट्री के अनुसार यहाँ पर क्या लग रही है, वर्ब। और आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा जा रहा है, सिंगुलर, एकदम सही है। देन द इंपॉर्टेंस आपका हो जाता है यहाँ से ऑब्जेक्ट, एंड द अर्थवॉर्म भी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी हो गया, एंड के बाद में ये भी आपकी क्या है, एक और वर्ब। और आप देख सकते हैं कि एंड का एक नियम लागू होता है कि एंड के बाद में जब भी वर्ब आती है तो वो वर्ब एंड के पहले वाले वर्ब के इक्वल होती है, मतलब हमेशा सिमिलर उस पर टेंस लागू होता है, सिमिलर वर्ब का फॉर्म लागू होता है। तो आप देखिए एवरीवन, यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब था, तो एंड के बाद वाला वर्ब भी ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप ए पार्ट में डिस्क्राइब के स्थान पर क्या कर देंगे, डिस्क्राइब्स करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डिस्क्राइब्स भी सिंगुलर होगा, और उसका सब्जेक्ट भी कौन कौन बन रहा है, द नेचुरल हिस्ट्री ही बन रहा है। ओके, और बाकी एकदम ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी पूरा एकदम सही स्टेटमेंट है, और कहीं कोई कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक छोटा क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट नियम के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली देखा जाता है, टेक योर टाइम ना हो। ओके, द टाइम ओवर। ध्यान से देखिएगा, निडर मोहित, यहाँ से पहला नाउन हो गया मोहित, दूसरा है रोहित। और आप देख सकते हैं जब दो नाउन निडर नॉर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ जाता है तो सेकंड के अनुसार ही हमेशा वर्ब लेते हैं, और रोहित के अनुसार होना चाहिए था वर्ब सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, वॉज हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, और बाकी यहाँ पर एकदम ठीक पर्सन है, और बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्ब हो गया, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है,
और उसके बाद में एड प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद में आपका द सोप भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और वैसे तो आप इसको भी एडवर्ब प्लेस बोल सकते हैं, और ये आपका कंजंक्शन हो जाता है, देन ये सब्जेक्ट हो गया, देन ये वर्ब और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा सही है। सी पार्ट में आपका एरर लॉक किया जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, और इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जा रहा है। टेक योर टाइम एंड नाउ सॉल्व एवरीवन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है अ न्यू रिसर्च स्टडी हैज शोन। तो आप देख सकते हैं न्यू रिसर्च स्टडी, ये पूरा जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या बन रहा है, एक सब्जेक्ट बन रहा है, और इसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टडी यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या जा रही है, सिंगुलर। ओके, दैट के बाद में आपको दे दिया लॉन्ग बिफोर, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक सब्जेक्ट बन गया, दे टुक अप अ स्टिक वेजिटेरियन डाइट, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि दे एक नया सब्जेक्ट आ गया यहाँ से, क्योंकि दैट यहाँ पर क्या बन गया, एक कंजंक्शन बन रहा है, और फिर उसके बाद में वर्ब ले ली गई, और स्टिक वेजिटेरियन एक ऑब्जेक्ट बन गया, वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से एक और क्लोज नया बन रहा है, जिसमें आर्टिकल आ गया, तो एक डेफिनेटली नाउन आएगा, द मच लव्ड पांडा। आप देख सकते हैं मच यहाँ पर एडवर्ब बन गया, और लव यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया, और पांडा यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन मीन्स यहाँ पर किसका काम करा, सब्जेक्ट का, और आप देख सकते हैं कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या जाएगी, प्लूरल। तो एवरीवन देखो क्या क्या चेंजेस होंगे यहाँ पर सी पार्ट में। एक तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पूरा ही मैं चेंज करके बता देता हूँ आपको, इस पूरे में चेंज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी चेंज होगा। आप देखते हैं बी वर्ब के बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले लिखना पड़ेगा वर्ब, और फिर आपको करना पड़ेगा मीट ईटर्स। ओके, आपको ये इतना चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वर्ब भी प्लूरल जाएगी, और मीट ईटर्स को भी आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी प्लूरल बनना पड़ेगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है एड नंबर क्वेश्चन, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेक योर टाइम एवरीवन, स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। ओके, द क्वेश्चन टाइम इज ओवर, और आप देखिए अब ढंग से यहाँ पर दे रखा मोर देन 25%, और जब भी आपको परसेंट की कोई वैल्यू दी जाती है तो उस समय परसेंट वैल्यू को सब्जेक्ट में कभी नहीं काउंट किया जाता, वहां पर तो सब्जेक्ट में काउंट किया जाता, वो किया जाता उसके बाद वाला नाउन, मतलब परसेंट वैल्यू के बाद वाला नाउन, जो कि ओरिजिनली यहाँ पर क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। और आप देखते हैं कि पीपल यहाँ पर प्लूरल है, तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा, प्लूरल। एवरीवन एडमिट जो है वो गलत है, और यहाँ पर एडमिट के स्थान पर आपको एडमिट्स करना पड़ेगा, और आप देख सकते हैं ऐसा आपको जो है बी पार्ट में दे रखा है, और आप एडमिट के स्थान पर क्या कर देंगे, एडमिट्स कर देंगे। ओके, होप आपको समझ में आया होगा, और आगे बिल्कुल एकदम सही है। एक और नया क्लोज है, जैसा कि सब्जेक्ट दे दिया, फिर आपको वर्ब दे दिया, ठीक है ना, और बाकी आप एकदम ठीक जा रहा है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी मैन वर्ब, ये भी मैन वर्ब, ठीक है। हैंड रिटन लेटर जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड इन द पास्ट डिकेट्स, जो भी है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को। टेक योर 30 सेकंड्स नाउ। ओके, द टाइम ओवर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी एक और नियम बन गया आपका कि द आर्टिकल के साथ में दिया है डून वैली, और अब ये देखिएगा ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा डून वैली जो है एक नाउन हो गया, और विथ से जब आप दो नाउन जोड़ देते हो तो विथ के बाद वाला जो नाउन हो गया आपका ऑल इट्स लाइट्स, ये जो है आपका पूरा का पूरा दूसरा नाउन, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन बन जाता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो डून वैली, जो कि कितनी वैली बताई जा रही है, एक घाटी बताई जा रही है, जो कि सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेके जाएगी, सीधे सिंगुलर। तो लुक के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा एवरीवन, लुक्स यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो ए पार्ट में आप कह सकते हैं कि गलत हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा लुक्स। चलिए नेक्स्ट। तो ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है ना। और देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ, ठीक है ना, ये एकदम ठीक है, माउंटेन के टॉप से बात की जा रही है। ये देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत बार जो है पिछली परीक्षाओं में देखा जाने वाला क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए ये सवाल बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है। प्लीज सॉल्व इट। आई थिंक यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन।
इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। मुझे लग रहा है आगे जाने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही आपको एरर दिखाई दे रहा है। इट वॉज मी हु, आप जानते हैं कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो लगाया जाता है वो एक एंटीसीडेंट के रूप में सब्जेक्ट फॉर्म होता है, और आपको यहाँ पर जो है वो मी के स्थान पर क्या लगाना होगा एवरीवन, आई लगाना होगा। और आप दोनों प्रकार से समझ सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे वाला एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होता है, या इट वो इट से शुरू वाला सब्जेक्ट हो गया, इट इज या इट वॉज से, वो भी अपने आवाज में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट लेता है। और वॉज रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल ठीक है। एंड देन मेकिंग द अरेंजमेंट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, जो कि नो एरर है। आगे से अगर सेंटेंस में देखा जाए तो यही आपका मेनली एरर था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करिए। Your son's-in-law friend is seriously ill and he wants you to see him as soon as possible। आप देखिए इसको, सोल्व करिए। ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप देखिएगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस जो आपको सन इन लो, ये एक ही नाउन है, और फ्रेंड जो हो गया यहाँ से दूसरा नाउन है। ये दो अलग अलग नाउन रिप्रेजेंट कर रखे। और हमने देखा है कि कंपाउंड नाउन जितने भी होते हैं, लाइक सन इन लो, ब्रदर इन लो, फादर इन लो, कमांडर इन चीफ, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, इन सभी के साथ अपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट में ही लगाई जाती है। मतलब इन नाउन के मेन वर्ड पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर लो के ऊपर अपोस्ट्रोफी और बोला जाएगा योर सन इन लोज फ्रेंड इज सीरियसली इल। ओके, सो ठीक है। यहाँ पर जो एडवर्ब बन रहा है आप देख सकते हैं, सीरियसली यहाँ पर एडवर्ब है और इल यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जो कि ठीक है। और आप देखिए कंजंक्शन के बाद में एक और आपको सब्जेक्ट दे रखा है, जिसके अनुसार आपको वॉन्ट्स वर्ब दे रखी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर सिंगुलर आगे जा रहा है और यू यहाँ पर बन गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इन्फिनिटिव हिम ऑब्जेक्ट एंड एज सून एज पॉसिबल। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, आप सोल्व करिए 12 नंबर क्वेश्चन, टेक योर टाइम। Okay, let me solve. There is none who can help you in this crucial moment of your career। अब आप ध्यान से देखिएगा एवरीवन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आपको एंटीसीडेंट के फॉर्म में अगर आपको नन दे दिया गया हो, इवन नन ही नहीं, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, या फिर सुपरलेटिव डिग्री, द ओनली, ओके, द सेम, अगर द फ्यू, द लिटिल, अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसे वर्ड्स दिए जा रहे हैं, तो आप हमेशा देखिएगा इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो एक ही फेवरेट होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट। मीन्स यहाँ पर हूँ का यूज नहीं होगा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में दैट होगा बिकॉज ऑफ नन। ओके, और बाकी यहाँ पर जो वर्ब के अगर कोई एरर देखे तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकदम सही है वर्ब के एरर सारे। ओके एवरीवन, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन इस समय है, आप लोग सोल्व कर रहे हो। 30 नंबर को आप बढ़िया से देखिए और सोल्व करिए। ओके, लेट मी सोल्व। 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब इन द सिटी इट हैज once again proved that when it comes to celebration nothing can beat the arrangements that greet guests for the venue। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वन ऑफ में एक नियम होता है कि ऑफ के बाद वाला जो नाउन फॉर्म होता है ओल्डेस्ट क्लब्स, वो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में जो सिटी दे रखा है वो भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो आगे वर्ब यूज की जाती है एवरीवन, वो वर्ब स्वयं वन के अनुसार यूज की जाती है, और वन मतलब यहाँ पर सिंगुलर का काम कर रहा है और वर्ब भी सीधे सिंगुलर जाती है। यहाँ पर जो सुपरफ्लुअस बना, मतलब अनावश्यक, जिसकी बात जरूरत ही नहीं है, रिडंडेंट जो पार्ट है, रिडंडेंट मतलब अनावश्यक पार्ट जो हो गया, वो यहाँ पर कौन हो गया इट। क्योंकि जब हमें पता है कि वन के अनुसार ही वर्ब आने, तो इट जो है यहाँ पर वो सुपरफ्लुअस माना जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। और आगे एवरीवन बिल्कुल ठीक वर्ब्स है, क्योंकि आप देखिए हैज के साथ में V3 प्रूव दे रखा है दैट कंजंक्शन, और उसके बाद में वेन लेकर के पूरा का पूरा इट के साथ कम्स, ये भी बिल्कुल ठीक वर्ब है एकदम। नथिंग के बाद में कैन बीट, ये भी ठीक है। आगे वर्ब को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही दे रखा है सारा। यहाँ पर अरेंजमेंट्स के अनुसार में ग्रीट आ गया, जो कि यहाँ पर इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ट्रीट करके दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सही। तो वो स्टार्टिंग आपको एरर दिया होता। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल है लेकिन आपको आना चाहिए।
ओके, ध्यान से देखिएगा। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस, लास्ट में दिया नो एरर। तो आप खुद देखिए एवरीवन एक बार कि ड्यू टू जो है यहाँ पर एक प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, और उसके बाद में जो बीइंग है वो एक जेरेंट की तरह यूज हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद में जेरेंट या फिर जेरेंट से पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर गलत माना जाता है, क्योंकि इसकी जगह पर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना होगा। बिकॉज आप देख सकते हैं जेरेंट के पीछे जो है वो जेरेंट के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और आई वॉच बिल्कुल ठीक है, और आगे कोई प्रॉब्लम इस सेंटेंस में नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस है जो शानदार आपके लिए। 50 नंबर क्वेश्चन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रोनाउन टॉपिक से सोल्व कर रहे हैं, जो कि प्रोनाउन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप देखिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। सुकंता हु टेक्स पार्ट, जो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सुकंता के अनुसार वर्ब जारी है, पार्ट यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, इनके बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, और इज एवरीवन सुकंता के अनुसार ही लग रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। बस पर प्रॉब्लम यहाँ है कि नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आना चाहिए, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो आप योवर्स के स्तर पर क्या कर देंगे, योवर करना पड़ेगा आपको। ये सी पार्ट में आपका एरर होगा, मीन्स योर, क्योंकि योवर्स के साथ में नाउन का यूज नहीं करते जी। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके लिए 16 नंबर सोल्व करिएगा आप लोग। पूरे 25 क्वेश्चन हम करेंगे एज आई प्रोमिस्ड। नवीन हुज पेन वो जिस स्टॉलन केम टू आई फॉर अ न्यू वन, ये आपका क्वेश्चन है, आप देख लिए होंगे, इसको पढ़ चुके होंगे, तो मैं बता दूं। नवीन हुज पेन, ये बिल्कुल ठीक है। नाउन होने पर और एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग दिए होने पर आपको हमेशा हुज यूज होना होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, एकदम सही। और पेन के अनुसार यहाँ पर जो है वॉच बिल्कुल सही है, स्टॉलन भी ठीक है, केम टू। और आप देख सकते हैं प्रेपोजिशन के बाद में जो है कभी भी प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, हमेशा कौन से फॉर्म लगाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाए जाते हैं। तो केम टू मी होगा, नॉट केम टू आई होगा। चलिए 16 के बाद में आपको 17 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आई थिंक आप पढ़ चुके हैं। हिज मैड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटली इंडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही टॉलरेट्स इट। चलिए लेट मी सॉल्व। हिज मैड सर्वेंट्स बिहेवियर, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैड सर्वेंट भी एक नाउन होती है, ठीक है ना। जो गर्ल सर्वेंट होती है, जो अनमेरिड गर्ल जब सर्वेंट का काम करे उसको मैड सर्वेंट बोलते हैं। और बिहेवियर यहाँ पर क्या हो गया जी, एक नाउन हो गया। और जब दो लगातार नाउन एक साथ आ जाए तो आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रोफी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नाउन है तो अपोस्ट्रोफी लगता है। तो मैड सर्वेंट का बिहेवियर इज अनडाउटली, मतलब जिस पर कोई शक नहीं किया जा सके। इंडिसेंट का मतलब होता है अब सब इन्वेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए बोला जाता है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही टॉलरेट्स इट। ही के अनुसार टॉलरेट वर्ब हो गई, जो कि सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है, तो कि बिल्कुल ठीक है, डाउट कोई भी नहीं है इसके अंदर गलती का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 18 भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एवरीवन, यू कैन सोल्व 18। टेक योर टाइम। The orphanages in the thickly populated cities in India, they are founded by generous donors। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते इस सवाल में कि इस सवाल का जो एरर बन रहा है वो क्या थिंकिंग के साथ में क्वेश्चन डाला गया है। अब आप खुद देखिएगा एक बार, यू विल फील सरप्राइज्ड एवरीवन, कि यहाँ पर जो ऑर्फेंज है हम देख पा रहे हैं कि एक नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद में थिकली पॉपुलेटेड जो सिटीज है वो सीधे ऑब्जेक्ट हो गया, और इंडिया भी यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम अब जाते कि यहाँ पर होनी चाहिए थी वर्ब, और यहाँ पर दे दिया गया दे, जो कि प्रोनाउन है। आपको पता है ये प्रोनाउन रिपीटेशन कर रहा है सीधे ऑर्फेंजेज का, बट यहाँ पर आवश्यकता है ही नहीं, कारण क्योंकि यहाँ पर सीधे जो वर्ब आएगी ऑर्फेंजेज के अनुसार आनी चाहिए थी। दे की कोई बिना आवश्यकता थी, तो दे यहाँ पर जबरदस्ती में लगाया गया, जिसको हम सुपरफ्लुअस बता करके और रॉन्ग करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनमें जल्दी से दिखते नहीं है एरर्स को, लेकिन हमें एक अच्छी प्रैक्टिस अगर हम कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम श्योर कर सकते हैं। और आप बिलीव मानिए, ये आप सवाल जो है एग्जाम ओरिएंटेड सवाल ही है। देखिए अगला क्वेश्चन आप सोल्व करिए, 19 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स दिए जा रहे हैं, टेक योर टाइम। ये बहुत इजी सवाल है, आप कर सकते हैं इस सवाल को।
आई थिंक हो गया होगा, इसमें तो 30 सेकेंड्स की भी जरूरत नहीं, क्योंकि द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही हो गया कि यहाँ पर जो मशीनरी जो है आपको वही गलत हो गया, क्योंकि मशीनरी जो होती है अनकाउंटेबल नाउन होती है, और इसके साथ में दी गया जो आर है वो भी यहाँ पर गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं मशीनरी, या तो आप दो करिए, देखो, या तो आप करिए मशीनरी इज, या तो आप ये करिए चेंजेस, या आप दूसरा चेंजेस कर सकते हैं मशीन्स, ठीक है ना। अब ये दो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो मशीन्स आर भी कर सकते हैं, या फिर आप मशीनरी करिए, क्योंकि मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन होती है एंड वी कैन नॉट टेक एस एट द एंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। 20th क्वेश्चन है आपके सामने, आप पढ़े इसको। शानदार क्वेश्चन है, इजी हो जाएगा। मैंने आपको जैसा कि बोला था स्टार्टिंग में भी, ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मोस्ट फेवरेट रूल्स से बनने वाले क्वेश्चंस है, तो हम उन्हीं को बार बार आपके सामने रख रहे हैं। सक्सेस इन मनी मेकिंग, ओके। तो आप देखिए सक्सेस यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना, सक्सीड वर्ब होती है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव, सक्सेसफुल एडवर्ब हो गया, और मनी मेकिंग जो है यहाँ पर क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। इज बिल्कुल सही है, सक्सेस नाउन के अनुसार टकाटक एकदम। नॉट आपका एडवर्ब हो गया, ऑलवेज भी एक एडवर्ब का काम करता है फ्रीक्वेंसी में। अ गुड क्राइटेरिया, एवरीवन यहाँ पर ए गुड दे रखा आपको, तो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्राइटेरिया प्लूरल नाउन होती है, तो आपको इसके स्तर पर क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरियन, ठीक है ना, कसौटी मापक जिसको हम कह सकते हैं। तो सही फॉर्मेट होगा क्राइटेरियन, फिक्स नाउन होती है, गजब का नाउन होता है, लेटिन नाउन से निकाला हुआ क्वेश्चन है ये, शुड बी क्राइटेरियन एवरीवन। और 21 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख करके मेनी टाइम्स कंफ्यूजन फील करते हैं। तो डोंट बी पजल्ड। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, तो यहाँ पर तो कोई एरर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल प्लूरल नाउन होते हैं, और ठीक भी है, आगे तो वर्ब भी बिल्कुल मॉडल दे रखा है, कोई सिंगुलर प्लूरल का भी लफड़ा नहीं है, तो फिर तो होना ही सही चाहिए। ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी पीपल देकर आपको वर्ल्ड की बात की जाती है, कि वर्ल्ड के पीपल कभी नहीं होते, संसार के लोग नहीं बोले जा सकते, संसार के देश बोले जा सकते हैं, राष्ट्र बोले जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको वर्ल्ड वर्ड दे करके और पीपल दिया जाता है, तो वो गलत माना जाएगा। आप हमेशा याद रखेंगे कि इसके स्थान पर आपको पीपल नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, पीपल, क्योंकि पीपल्स का जो अर्थ होता है वो राष्ट्र और देशों के सेंस में होता है, इसलिए ये गलत होगा एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़िए और सोल्व करिए। मैं रीड करना चाहूंगा, राखी मेट मी ऑन द वे एंड आस्क अ 100 रुपीज नोट, आइडेंटिफाई द एरर। यस, आई टेल यू। राखी सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि मेट यहाँ पर मैनवर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन द वे आप एडवर्ब प्लेस बोलिए या फिर ऑब्जेक्ट बोलिए, प्रपोजिशन के बाद में बोलना है, नहीं कि पहले वाला ऑब्जेक्ट बोलिए। कंजंक्शन के बाद में भी एक और वर्ब आपको दे दिया, जो कि राखी के अनुसार, मेट राखी के अनुसार यहाँ पर आस्क हो रहा है। उसके बाद में ए 100 रुपीज नोट जो है ऑब्जेक्ट है। जब आर्टिकल ए लग गया, तो फिर उसके बाद में आप यहाँ पर एस नहीं लगा सकते। आप देखिएगा यहाँ पर रुपीज का जो है एस बिल्कुल गलत होगा, बोला जाएगा 100 रुपीज, क्योंकि 100 के नोट की बात बोली जा रही है, तो रुपीज बोलना यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल मेंशन है यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप और सोल्व करिए। चलिए ठीक है। माई पेरेंट्स ऑप्टेन मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चाइल्ड लास्ट नाइट। तो एवरीवन ध्यान से देखिएगा, मेनी के साथ में आप इंफॉर्मेशन लगा तो रहे हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, और डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लगा सकते। तो इसको सही फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो बी पार्ट में रहते, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, मैनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, मैनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एकदम सही फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये ठीक हुआ, क्योंकि अनकाउंटेबल फॉर्म होते हैं, अनकाउंटेबल में तो अगर इंफॉर्मेशन में तो ऐसे यूज नहीं कर सकते। ओके जी, और इसी के साथ आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। A large number of our classmates called for the hospital when she was there.
और आप पढ़ चुके हैं आई थिंक सो। इस क्वेश्चन को बहुत इजी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव है और उसके साथ में फिक्स है। आपको नाउन कैसा लेना पड़ेगा, प्लूरल ही लेना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा क्लासमेट्स। ओके जी। कॉल फॉर द हॉस्पिटल व्हेन शी वाज देयर, ये सही है एकदम। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज सॉल्व इट। Leaders of different states establish nationalist organizations at provincial level. ओके एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, आप देखिए डिफरेंट जो वर्ड है वो आपको एक एडजेक्टिव की तरह मेंशन हो रखा है। और डिफरेंट जब भी आपको दिया जाता है, मैनी जब भी, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे वर्ड्स के साथ में हमेशा नाउन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको करना होगा स्टेट। तो लीडर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट स्टैब्लिश नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एट प्रोविजनल लेवल। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और लास्ट में एक और बात डियर ऑल, आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज कि जिस तरह से आप देखते हैं कि जिंदगी में हर एक मुकाम आसानी से नहीं मिल जाता, उसके लिए भी इंसान को तपना पड़ता है, संघर्षों के लिए तपना पड़ता है, अपने संघर्षों के साथ में अपने को चलना पड़ता है। आप देखते हैं कि एक भुट्टा जो होता है, मक्के का जो भुट्टा होता है, कच्चा भुट्टा 5 रुपए का होता है और तपने के बाद में, गर्म करने के बाद में उसी की वैल्यू जो होती है वो 20 रुपए हो जाती है। ऐसे इंसान की वैल्यू भी जब तक नहीं तपोगे तब तक वैल्यू नहीं होगी। और अगर आप तपोगे, घिसोगे, मेहनत करोगे तो आपकी वैल्यू अपने आप ही लोगों के बीच में बढ़ेगी। ये बात सार्वभौमिक सत्य है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।